हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रोशे का लेसन 4 शुरू कर रहे हैं। तो पहला लेसन जो था वो सिंगल क्रोशे था। फिर सेकंड लेसन जो था हाफ डबल क्रोशे था। और जो थर्ड लेसन था वो डबल क्रोशे था। तो आज हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। सेम स्टिच रिपीट करेंगे पर इन अपोजिट वे। तो पहले हमने सिंगल किया, हाफ डबल किया, डबल किया, अब डबल आके ख़त्म हो गया। अब हम चेन 1 करेंगे और इसमें हाफ डबल क्रोशे करेंगे। चेन 1 करके हाफ डबल क्रोशे किया है। अब इसको हम एंड तक रिपीट करेंगे। अब आपको उम्मीद है कि स्टिचेस की समझ आ गई होगी। ये है हाफ डबल क्रोशे, क्योंकि इसके जो बिगिनर है वो हाफ डबल क्रोशे है। तो इसको हम 3 रो हाफ डबल क्रोशे की करेंगे। तो अब आपको जो बिगिनिंग प्रोसेस है वो तो समझ आ गई होगी कि कैसे करते हैं। तो इसको अब हमने हाफ डबल क्रोशे की जो है कंप्लीट करना है। अब हम फ्लिप करेंगे, चेन 1 करेंगे। पहले हमने इसमें पहले में डाला है, अब हम पहले में नहीं डालेंगे, हम सेकंड में डालेंगे, क्योंकि इनको अब हमने डिक्रीज़ करना है। पहले हम इंक्रीज़ करते गए, अब हम इनको डिक्रीज़ कर रहे हैं, इनको कम कर रहे हैं। पहले हम बढ़ाते गए, अब हम इनको कम कर रहे हैं। तो अब मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ, जो कि सेकंड लेसन में था। तो ये देखें, अब हाफ डबल क्रोशे हो गए हैं। इधर 3 है सिंगल थे, 3 जो हाफ डबल थे और 3 जो थे वो डबल थे। अब चेन 1 करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे, रैप करेंगे, वी में इंसर्ट करेंगे, रैप करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। जस्ट कीप डूइंग इट एंड एट द एंड समथिंग इज गोना कम अप। अब ये लाइन जो है हाफ डबल क्रोशे की एंड में जाके कंप्लीट हो जाएगी। ये हाफ की अब कंप्लीट हो गई है, राइट। अब हमने हाफ डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब हम चेन 1 करेंगे, अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे। जो पहला लेसन था, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये जो पहला लेसन था ये सिंगल क्रोशे का लेसन था। देखें अब फिर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। चेन 1 करेंगे, सेकंड में इंसर्ट करेंगे, नाउ आई एम डूइंग लेसन 1, रिपीट कर रही हूँ लेसन 1 को। ठीक है, अब ऊपर के इधर से इंक्रीज किया, अब डिक्रीज हो रहा है। चेन 1 करेंगे, इंसर्ट करेंगे, रैप करेंगे। जब 2 लूप्स हुक में होंगे एक उनको रैप करके फिर हम उनको 2 का 1 बना लेंगे। इंसर्ट करेंगे, रैप करेंगे, 2 का 1 बना लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं अब क्या बना रही हूँ। चेन 1 करके वी में इंसर्ट करेंगे, रैप करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। इंसर्ट करेंगे, वी में इंसर्ट करके रैप करके हमने एंड में 10 लूप छोड़ने हैं
हुक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इनको डिक्रीज नहीं करेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ इसका, राइट। इसका हम फेस मास्क बना रहे हैं। चेन 1 इंसर्ट वी के अंदर रैप करें, 2 का 1 बनाएं। चेन 1 इंसर्ट वी के अंदर 2 का 1 बनाएं। तो ये देखें अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम इसको फाइनलाइज करने के लिए आई फ्लिप माय वर्क, चेन 1। अब इसकी आउटर लाइन बनाएंगे। जहाँ पे सिंगल क्रोशे है वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे रखेंगे, जहाँ पे हाफ डबल है वहाँ पे हम हाफ डबल रखेंगे, जहाँ पे अब हाफ डबल कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे चेन 1 करके मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। यहाँ पे हम अब देखें कितना अच्छा लाइन अप हो रहा है। अब हम वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हम हाफ डबल कर रहे हैं। अब हम सिंगल रो में आ गए हैं। अब हम सिंगल कर रहे हैं। ये जो एंड है हम इसको इसके अंदर वीव कर देंगे। ये ऑलरेडी जो वीज बनी हुई हैं इनके अंदर हम डाल रहे हैं, राइट। अब हम सिंगल अभी करेंगे। क्योंकि अभी सिंगल रो चल रही है। अब हम हाफ डबल में आ गए हैं, राइट। अब हम चेन 1 करेंगे। हम अब डबल में आएंगे क्योंकि इसको दूसरी साइड पे इवन आउट करना है हमने। देखिए यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है ना, अब इधर से भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब डबल जो है वो ख़त्म हो गए। अब हाफ डबल आ गए, हाफ डबल आ गए, हाफ डबल आ गए, राइट।
अब हम सिंगल स्टिच करेंगे। ठीक है, ये अब देखें मास्क तैयार हो गया। अब हम इसकी लूप बनाएंगे जो कानों के पीछे डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लूप बना के हम जो एंड में है उसमें डालेंगे। अब हमने दूसरे एंड तक पहुंचना है, तो इसमें हम सिर्फ सिंगल स्टिच करके आगे जाएंगे। एंड तक पहुंचने के लिए हमने यान को काटना नहीं है, इसी के साथ जाना है और सिंगल स्टिच करके हमने दूसरे एंड पे जाना है जहाँ पे हम दूसरा ईयर लूप बनाएंगे। ये तो जो आपका लेसन था उसको मैंने यूटिलाइज करने के लिए आपको बता दिया है कि इसको बजाय आप ज़ाया करें। अब हम इसको मास यूज़ कर लें। हम 20 अगेन चेंज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करके इसका जो एंड है उसमें अब इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। अब ये देखें जो सही प्रॉपर मास्क है वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। थोड़ा डिफरेंट होगा, पर ये भी आपका प्रोजेक्ट जो शुरू किया हुआ था वो बुरा नहीं बना है। ये देखें अब मास्क हमारा दरम्यान से थोड़ा बड़ा है, साइडों से कम है। मास्क हमारा तैयार हो गया है। इसको अब हम मेरी दूसरी सीजर कहीं और पड़ी है तो ये यूज़ करेंगे। इसको हम पुल कर लेंगे। पुल करने के बाद इसका जो हम फ़ौरन नहीं इसको काटेंगे, इसके वीव जो हैं इसको हम अंदर वीव कर देंगे। अगर काटेंगे तो वो निकलने का डर होता है, तो इसको हम बिल्कुल एंड पे ला के कर दें। इसको एक हम नाट देंगे। नाट दिया है, इसको और आगे तक ले जाते हैं ताकि फिर जब नाट देने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल कहीं से बाहर नहीं निकलेगा। और इसको एंड जो है हम अब छुपा देते हैं इसके अंदर। ये अब छुप के है। तो ये देखें हमारा मास्क जो है वो तैयार हो गया। अगर यहाँ कान के पीछे अगर आपने लगाया है तो आपको लूज़ लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे आप इसको नाट दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये टाइट नहीं होगा, काफ़ी हद तक सही होगा। अगर है तो इसको आप नाट दे सकते हैं, नहीं तो नाट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
आप अपना जो वर्क किया है अगर, तो उसको ज़ाया नहीं करना, यूटिलाइज कर लेना मास्क बना के। तो ये देखें आज का लेसन कंप्लीट होता है। तो ये आज हमने मास्क बनाया है, ठीक है। तो वो सही जो प्रॉपर वे से मास्क है दूसरे तरीके से मैं बनाती हूँ, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीक मिलेंगे लेसन के साथ, जो कि मैं आपको शेल, सिंगल शेल बनाना सिखाऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।